जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी जो हमारी सीरीज चल रही है सहायक जेल अधीक्षक एमपीएसआई, जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं व्यापम से रिलेटेड, ये जो भी क्वेश्चन सीरीज चल रही है हमारी, वो व्यापम के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। तो आज मैं मैथ्स में आपके लिए मेंसुरेशन का 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मेंसुरेशन के वो 10 बेस्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना, बार बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो 10 कॉन्सेप्ट मिलेंगे यहाँ से 10 क्वेश्चन के माध्यम से, जिसमें मैं 2D के भी क्वेश्चन लूँगा 5 और 5 आपके 3D के क्वेश्चन लूँगा। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस क्लास की जो PDF है वो इसी चैनल पे मिलेगी। आप टेलीग्राम में जाके सर्च कर लेना, मैथ्स विद ऑपरेटर। मेंसुरेशन के दोस्तों 2D की बात करेंगे तो 2D में आपको पता बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे कि ट्राइंगल हो गया, चतुर्भुज हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और यानी क्वाड्रिलेटर और वृत्त हो गया। ये चारों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी फलाना ढिकलाना कुछ नहीं बताऊंगा। मैं सीधे क्वेश्चन पे लेके चलूंगा, क्योंकि हम 20 मिनट के अंदर वो 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो सीधे एग्जाम में छपते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास का। जो पहला सवाल है वो, एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या होगा। तो सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई, सवाल ये कह रहा है कि ये एक क्या है, वर्ग है, एक वर्ग है। और मैंने कहा एक मैं दूसरा वर्ग बना देता हूं, एक मैं दूसरा वर्ग बना देता हूं। ये चलिए ऐसे बनाता हूं। मैंने कहा इसका विकर्ण खींचो। पहले हमने इसका विकर्ण खींचा, ये। अब इस विकर्ण से वर्ग बन सकता है, आपने कहा बिल्कुल बन सकता है। कैसे बनेगा मैं बना के दिखाता हूँ। मैंने कहा इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ और इसको आपस में मिला दो। आप ये जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इस वर्ग की भुजा ए है और ये जो विकर्ण है इस हिसाब से ये क्या आएगा, √2a। तो ये √2a क्या है, इसकी चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं बड़े वाले की, तो इसकी हर भुजा √2a होगी। अब वो पूछ रहा है हमसे कि एक वर्ग का क्षेत्रफल और उसके वर्ग विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। सर अगर मैं छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा तो a² होगा अनुपात, और बड़े वाले का निकालूंगा तो √2a का होल स्क्वायर होगा। तो ये तो a² हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2a²। a² से a² कट जाएगा, 1:2 हमारा उत्तर आ जाएगा। 1:2 यानी कि B इज़ द करेक्ट उत्तर। इस क्लास में आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो PYQ मिलेंगे, और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके व्यापम के होंगे, MPESB के होंगे। तो आप इस बात से नहीं घबराना कि इसमें पटवारी लिखा है। भाई वो पटवारी एग्ज़ाम भी MPESB लेता है, आपका जेल प्रेरी भी MPESB लेता है, और SI भी MPESB लेता है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है भाई, है तो एक ही बॉडी के सारे क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक वृत्ताकार रास्ता बना हुआ है। यदि बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधि के बीच का अंतर 132 है तो रास्ते की चौड़ाई बताना। तो मैंने कहा ये एक वृत्त है, एक वृत्त, और एक वृत्त और बना लेते हैं हम। ये एक डुप्लीकेट वृत्त बना लिया हमने। चलिए एक वृत्त बना लिया, एक और बनाते हैं। मैंने एक और वृत्त बनाया ऐसा। चलो, एक वृत्ताकार पार्क के चारों एक वृत्ताकार रास्ता बना हुआ है। तो ये सर वृत्ताकार पार्क था, इसके चारों ओर ये रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता बना हुआ, ये रास्ता है। यदि बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधि आप जानते हैं, ये वाली भी परिधि है और ये वाली भी परिधि है। तो मैंने कहा अगर मैं अंदर वाली त्रिज्या की बात करूं, अंदर वाली रेडियस की बात करूं ये, तो स्मॉल r, और अगर मैं इस बाहर वाली त्रिज्या की बात करूं तो ये कैपिटल R है। तो मैंने कहा परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि में अंतर की बात करूं तो बड़ी वाली परिधि किसकी होगी, ये बाहर वाले गोले की, और आंतरिक परिधि छोटी परिधि किसकी होगी, अंदर वाले सर्कल की। तो मैंने कहा बड़े वृत्त की परिधि निकालूंगा तो वो क्या होगी, 2π कैपिटल R, और छोटे वाले की परिधि निकालेंगे तो 2π स्मॉल r हो जाएगी। इन दोनों का अंतर अगर मैं देखूं तो सवाल में 132 दे रखा है। अब पाई तो कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 और पाई कॉमन ले लिया मैंने, और पाई का मान 22/7 रख दिया। तो अंदर क्या बचेगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर 132।
अब आपको पता है कि 22 से 132 को काटो 6 बार कट जाएगा, 2 से और काटो तो 3 बार कट जाएगा, 7 का गुणा इसमें कर देंगे तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा 7 या 21, 7 या 21। वो आपसे क्या पूछ रहा है, रास्ते की चौड़ाई। सर रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, यही वाली तो है रास्ते की चौड़ाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक यही तो रास्ते की चौड़ाई है और यही मैंने निकाली है। तो रास्ते की चौड़ाई बेसिकली क्या थी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये थी रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, विड्थ ऑफ पाथ, ये थी रास्ते की चौड़ाई, जो ग्रीन ग्रीन मैंने कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक वृत्त और एक आयत का परिमाप समान है, आयत की भुजाएं 18 और 26 सेंटीमीटर हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त और आयत का परिमाप समान है। सर वृत्त का परिमाप क्या होता है, सर वृत्त की परिधि होती है, वो कितनी होती है 2 पाई आर, और आयत का परिमाप कितना होता है सर 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। और ये बोला गया है कि आयत की भुजाएं एक 18 है और एक 26 है, अगर ये एल है तो ये बी मान लेते हैं क्योंकि जनरली बी छोटी होती है। तो सर 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, 26 और 18 कितना हो जाएगा, बोले 26 20 46, 24 और 20 कितना हो गया 44, 44 से ये 44 पूरा कट जाएगा, समझ पा रहे हैं, ये 44 है, तो मैंने कहा इस 44 से ये 44 कट गया और ये 7 इधर आ जाए घूमकर, तो आर बराबर कितना आ गया सर 14, आर बराबर 14 आ गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल उसने पूछा था, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 था, 14 इंटू 14, 7 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, 22 दूनी 44 गुणा 14, 14 चौके 56 की 6 और 14 चौके 56 और 5 61, 616, 616 यानी कि ये ऑप्शन। समझ पा रहे हैं बात को। अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इस टॉपिक के आने के साथ साथ आपको फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो बहुत मुश्किल है। अगर आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले बड़े आसानी से धीरे धीरे सीखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ, उसमें जो शॉर्ट्स डले हुए हैं उसमें बहुत सारी इसकी इमेजेस डली हुई हैं जिसमें फॉर्मूले बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए हैं मैंने, तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, नोट डाउन करके नोट्स बना सकते हैं अपने। अगला क्वेश्चन था कि 25 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो संकेंद्रित वृत्तों से घिरे स्थान का क्षेत्रफल बताओ। ये क्या होते हैं संकेंद्रित, कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, तो कोसेंट्रिक सर्कल अभी थोड़ी देर पहले हमने जो किया था वही होते हैं। दो सर्कल, एक सर्कल के ऊपर हो, इसको कहते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूँ तो मैं ये कैपिटल आर है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका एरिया आपको बताना था, इसका एरिया, अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो ये क्या होगी, इसकी जो चौड़ाई है ये इतनी, ये क्या होगी, बोले कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगी। थोड़ी देर पहले ही मैंने इस क्वेश्चन में बताया था। अब इनके क्षेत्रफल निकालूं तो क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, बोले बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। हमने कहा पाई को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या लिखूंगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन मैंने देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको लिखने का फ़ायदा क्या होगा कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो पाई का मान तो 22/7 है और मुझे यही तो बताना था, एरिया ही तो बताना है, मतलब एरिया का डिफरेंस बताना है कि बड़े वाले के एरिया और छोटे वाले के एरिया का अंतर कितना होगा। तो बड़ी वाली त्रिज्या 25 है और छोटी वाली 17 है, तो एक बार तो 25 प्लस 17 करेंगे और एक बार 25 माइनस 17 करेंगे, तो 22/7 इंटू 25 और 7 कितना हो जाएगा 32 10 42 और ये 8 बचेगा। 7 से काटोगे 6 बार कट जाएगा, 6 8 48, 22 गुणा 48, 2 8 16, 6 3 ऑप्शन में आ रहा तो मुझे गुणा ही करना पड़ेगा। 22 छिंके 132 ऐसे गुणा करके लिख लेता हूँ। 22 छिंके 132 गुणा 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 8 एकम 8 और 2 10,
1056 कितना आ जाएगा दोस्त? 1056। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को आप? कर पाएंगे ना? ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मैंने इसको ऐसे तोड़कर लिख दिया था, फॉर्मूला बेसिकली ये था, मैंने इसको तोड़कर ऐसे लिख दिया था। आप डायरेक्ट दिमाग में ऐसे रखेंगे तो कैलकुलेशन और आसान होगी। और ये जेल फ्रेरी में ही पूछा गया था 2023 में। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB बराबर 4, BC बराबर 3 और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। अगर आपको ABC भुजाएं दे रखी हैं, BC 3, AB 4, ये 5 है, तो 3 4 5 की अगर ट्रिपलेट याद है तो आप क्या बोलोगे? समकोण त्रिभुज। अगर हमको ये ट्रिपलेट याद है 3 4 5, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालना चाहते हैं तो ये बोलोगे कि सर एरिया होता है 1/2 इंटू में बेस यानी कि 3 इंटू हाइट यानी कि 4, और 2 से 4 2 बार कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 6। उत्तर आ जाता है उस हिसाब से 6। चूँकि हमको नहीं पता कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या समकोण त्रिभुज है, तो मैं क्या करता, मेरे पास तो ये ऑप्शन है कि एक भुजा इसकी 3 है, दूसरी भुजा 4 है और तीसरी भुजा मैंने माना C बराबर 5। तो मैं क्या बोलूँ कि अर्ध परिमाप निकालो, तो आप बोलोगे 3 + 4 + 5/2 यानी 12/2 यानी 6 आ गया। अब हीरोज फार्मूला लगाओ, तो हीरोज फार्मूला क्या कहता है? S × S - A, S - B और S - C। अब देखो S का मान कितना है? 6, और 6 में से एक बार 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा गुणा 2, और 6 में से 5 जाएगा तो गुणा 1। 6 × 18, 18 दूनी 36, ब्रैकेट में रूट में अगर 36 है तो बाहर निकल के कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ से भी 6 आया, यहाँ से भी 6 आ गया। अगर हमको ये वाली बात समझ में आ गई कि यहाँ ट्रिपलेट है तो ये लग जाएगा। नहीं पता तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे, 3D पर चलते हैं। तो 3D में आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे घन, घनाभ, शंकु, बेलन, प्रिज्म, पिरामिड, गोला, अर्धगोला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैं कोई भी 5 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा यहाँ पर। तो पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो लिया है घन का, और ये जेल प्रेरी 2023 में पूछा गया है कि एक घन की सभी भुजाएं 8 इकाई है। यदि इसको 4 इकाई वाले छोटे घनों में काट दिया जाए तो सभी छोटे घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जब हम, एक बात समझ लेना ध्यान से, कि जब हम कोई एक 3D फिगर को मेल्ट करके या चेंज करके या तोड़ मरोड़ के दूसरा 3D डायग्राम या फिगर बनाते हैं तो दोनों के वॉल्यूम जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं, यानी दोनों के आयतन जो होते हैं वो क्या होते हैं मेरे भाई? बराबर हो जाते हैं। आयतन कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अब मैंने कहा 8, एक जो भुजा है कैपिटल A 8 मान लूँ और एक स्मॉल a 4 मान लूँ, तो इसका मैं आयतन निकालूंगा तो ये क्या होगा? 8 × 8 × 8, क्योंकि घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? A⁻3 होता है, भुजा का क्यूब होता है। और दूसरे वाले का क्या आएगा? बोले 4 × 4 × 4। ये मैंने गुणा में इसलिए लिख दिया कि मुझे काटना है। अब मैंने कहा इसमें से ये छोटे छोटे घन बनाएंगे तो ये पक्की बात है कि जितने बड़े वाले होंगे उतने नहीं बनेंगे, ये और ज़्यादा बन जाएंगे। तो मैंने कहा ये n घन बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? n घन। अब इस 4 से 8 को काटोगे तो क्या जाएगा? बोले 2 × 2 × 2, यानी n बराबर आप बोल पाओगे कि 8 आ गया। घनों की संख्या कितनी आ गई? 8। अब वो कहता है कि जितने भी घन बने हैं उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, यानी TSA मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। तो 6a² क्या हो जाएगा? 6 × a मतलब कितना था? 4, छोटे वाले का 4 × 4। लेकिन ये घन हैं कितने? बोले 8 हैं। तो 8 का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो 6 चौके 24, 24 चौके कितना हो जाता है? 96। 96 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 × 48, 8 9 72 और 4 76। 768 इज द सही उत्तर सी। समझ पाए मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को सिरों से जोड़ा जाता है, तब परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर² में क्या होगा? देखो भैया ये था घन, मैं इसको 2D फिगर में बता रहा हूँ आपको। कितने का? 2 सेंटीमीटर का। अब ऐसे कितने घन है? 6 घनों को जोड़ दिया गया, दूसरा घन जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा, पांचवा और छठवा। और सारे घन की लंबाई की मैं बात करूं तो बराबर है 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे L कितनी होगी तो आप बोलोगे 2 × 12। मैं ऊंचाई की बात करूं तो सर ऊंचाई तो 2 ही रहने वाली है, तो हाइट सबकी 2 ही है। सर विड्थ की बात करूं यानी चौड़ाई की बात करूं तो वो भी 2 रहने वाली है। अब वो कहता है अब ये घनाभ बन गया तो घनाभ का क्या बताना है?
घनाभ का TSA यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। LBH समझ रहे हैं, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई। 2 इंटू L इंटू B कितना हो जाएगा, L और B का गुणा करेंगे तो 12 गुणा 2 प्लस B और H कितना हो जाएगा, बोले 2 गुणा 2 और LH कितना हो जाएगा 12 गुणा 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 24 4 24 24 प्लस 4 प्लस 24 48 4 52 52 का डबल करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 104। 52 का डबल करोगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा उत्तर 104। बी ऑप्शन। कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को, कर पाओगे? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है हमारा बेलन का कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार पात्र आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। बेलनाकार पात्र कैसा होगा, चलो मैं ही बना देता हूं भाई। ये एक बेलनाकार पात्र है, ये पानी से कुछ भरा हुआ है, ये पानी से कुछ भरा हुआ है। यदि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गेंद, अच्छा इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, ये 7 है रेडियस। इसमें एक गेंद डाली जाती है गोला, इसकी रेडियस कितनी है सर, इसकी रेडियस 6, इसकी रेडियस कितनी है 6 गोले की। इसमें पूरी तरीके से डुबाई जाती है तो पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। चाहे ये जो बेलनाकार पात्र कितना भी भरा रहे पहले से, अगर मैं इसमें गेंद डालूंगा तो इसका पानी अपने आप उतना ही उठ जाएगा। ये कितना उठेगा, जितना इस गोले का आयतन होगा, जितना इस गोले का आयतन होगा उतना ही ये पानी को उठा देगा। इस बात का मतलब ये है कि इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होना चाहिए। सर बेलन का आयतन और गोले का आयतन बराबर होना चाहिए। तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। मैंने कहा यहाँ त्रिज्या अलग है तो R1 मान लिया। और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई R2 क्यूब होता है, इसमें H नहीं होता। अब बात को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा पाई तो दोनों तरफ कांस्टेंट है, काट दो। R1 कितनी है 7, तो ये 7 गुणा 7 हो जाएगा। H कितना उठाना है ये मुझे बताना है, इसका मान तो निकालना है। इधर क्या है 4/3 इंटू R2 का मान कितना था 6, तो 6 का क्यूब करने का मतलब है 6 को 3 बार गुणा करना, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। मैंने कहा 3 से 6 को 2 बार काट लिया हमने, तो ये कितना बनेगा, बोले 4 छिंके 24, 24 छिंके 144, 288। ये कितना बन गया 288 गुणा करने पर बटे में ये 7 7 14। H का मान कितना है 7 7 49, 49 से मुझे भाग लगाना है। 7 7 कितना 49, 49 से भाग लगाना है 288 में, कितना आएगा। मैं एक बार को ये मान लूँ कि ये 50 होता, 50 होता तो 288 में भाग देते या फिर 290 में भाग देते, 290/50 करता मैं, तो 0 से 0 कट जाता। 5 पंजे 25 यानी 5 के नज़दीक आएगा, और 5 के नज़दीक एक ही ऑप्शन है। आप बोलेंगे कोई और इनमें से हुआ तो, सर इसके इर्द गिर्द है ही नहीं कोई, तो मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, 5.88 समथिंग उत्तर आ जाए। ये जो सीरीज चल रही है ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो पहले से बेसिक कम से कम पढ़ के बैठे हैं। बेसिक से मतलब कि उन्हें फॉर्मूले याद हों, उन्होंने एक बार कम से कम पढ़ लिया हो। अगर एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक से टॉपिक वाइज कराऊंगा, है ना, तो वो आप मेंसुरेशन के 2D और 3D दोनों क्लासें पूरी देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में डाला जाता है, तो इस प्रकार के कितने पूर्ण गोले बनाए जा सकते हैं। जब हम एक बड़े गोले से छोटे छोटे कई गोले बनाते हैं तो दोनों के जो आयतन होते हैं वो कैसे हो जाते हैं मेरे भाई, बराबर हो जाते हैं। दोनों के आयतन कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो समझो ध्यान से, बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे गोले का आयतन। तो मैंने कहा बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल R बोल देता हूँ क्यूब बराबर 4/3 स्मॉल r क्यूब, और पाई भी है साथ में, है ना, पाई आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि 4/3 और पाई तो कांस्टेंट वैल्यू थी तो मैंने काट दी, निपटा दिया। अब बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी है 5, तो 5 गुणा 5 गुणा 5। छोटे वाले गोले की त्रिज्या कितनी है 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। वो कह रहा है छोटे वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, छोटे वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। मैंने कहा n गोले बनाए जा सकते हैं, और वो कंप्लीट गोले होने चाहिए। कंप्लीट गोले का मतलब ये है कि इनका गुणा करोगे तो कितना आएगा 125,
और इनका गुणा करोगे तो 8 आएगा। 8 से इसमें भाग देना है। सर 125 8 से पूरा तो कटता नहीं है, तो वो कह रहा है कि डेसिमल तक नहीं काटना। 8 एकम 8, 4 बचा 45, 8 छिंके 48, नहीं 8 पंजे 40। n बराबर 15 गोले बन सकते हैं पूरे पूरे। n बराबर पूरे पूरे कितने गोले बन सकते हैं भाई? 15 गोले बन सकते हैं। ठीक है, कर पाएंगे? आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगला है शंकु का, कि एक लोहे के शंकु की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इस शंकु को पिघलाया गया और समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के एक लंबे तार में ढाला गया। सर पहले तो मैं आपको तार समझा दूं, तार होता कैसा है। तार ऐसा होता है, अपने घरों में वायरिंग देखी होगी। आप बहुत पतली वायरिंग देखते हो तो आपको लगता है इतना मोटा होता है क्या? थोड़ी सी मोटी वायरिंग देखिएगा आप, केबल एबल जो डलती है वो गोल होती है, ऐसी होती है। इसका मतलब क्या है, जो तार होता है आपका वो कैसे आकार का होता है? सर तार होता है बेलनाकार। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल, बेलनाकार होता है। और वो कहता है कि सर ये शंक्वाकार एक शंकु है ना, एक लोहे के शंकु है, उसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। इसकी जो रेडियस है ये आर बराबर कितनी है? वो 10 है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 3 है, ऊंचाई 3 है। इस शंकु को पिघलाया गया और समान आकार का ये तार बनाया गया, और इस तार की जो लंबाई है वो 25 मीटर है। तार की जो लंबाई है वो 25 मीटर है। तो तार की त्रिज्या आपको बतानी है, ये वाली त्रिज्या बतानी है, जबकि लंबाई कितनी है? 25 मीटर। अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा तो ये 2500 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर इस लंबाई को, लंबाई मतलब ऊंचाई, इस लंबाई को मैं मीटर से सेंटीमीटर में बदलूंगा तो ये 2500 हो जाएगी। यानी इन दोनों का जो आयतन होगा वो बराबर होगा। सर इसका आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, R1 मान लो। और इसका क्या होता है? पाई, इसका पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच। हमने देखा कि सर पाई तो कॉमन ही है, दोनों को ख़त्म करो। 1/3 R1 का मान कितना है? यहाँ से ये R1 ले लो, इसको R2, इसकी जो त्रिज्या है उसको R2 ले लो। कितना है? 10 गुना 10 इंटू एच कितना है? बोले 3 बराबर। R2 का मान तो मुझे निकालना, R2 स्क्वायर। एच कितना है? बोले 2500। हमने देखा कि एक 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगी। इधर की 2 जीरो से यानी 100 से ये 100 कट जाएगा। इधर कुछ नहीं, ये 25 इधर आ जाएगा। 1/25 बराबर है R2 का होल स्क्वायर। मैंने कहा इधर से स्क्वायर को हटाऊंगा मैं तो यहाँ रूट डल जाएगा कि नहीं, तो आप बोल पाओगे R2 का मान कितना है? 1/5। 1 का रूट 1 आएगा, 25 का रूट 5 आएगा। 1/5 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो? 0.2। 1/5 को क्या 0.2 लिख सकते हो? तो सेंटीमीटर में जो तार की त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी? 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो भाई यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये सेशन आपको कैसा लगा बेटा, ये ज़रूर बताइए। एक प्यारा सा कमेंट करके ये बताना कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी, और अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगती है और किस टॉपिक पे आप क्लास चाहते हो, वो जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।